देखिए, वायरस की डिस्कवरी से पहले लोग कुछ बीमारियों को जैसे रेबीज और चिकन पॉक्स ये समझते थे कि ये बीमारियां क्यों कॉज होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ मियास्मस, बैड एयर। ये जाना जाता था कि जो रेबीज वायरस है, जो कि अभी हम वायरस कहते हैं इसको, रेबीज एंड चिकन पॉक्स, तो अर्लियर स्टडी ये बताती थी कि इसकी वजह क्या है, कि इसका जो कॉज होगा दैट कॉज इज मियास्मस। दैट मीन्स ड्यू टू बैड एयर, डर्टी एयर, इस वजह से ये बीमारी होती, इस डर्टी एयर की वजह से ये बीमारी होती। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई रेबीज या चिकन पॉक्स या रेबीज ये कॉज्ड होती है बैड एयर से या नहीं, तो साइंटिस्ट ने इसको कंफर्म करना था। तो सबसे पहले मैदान में उतरे कौन? सबसे पहले मैदान में उतरते हैं आपके 1886 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एडोल्फ मेयर। 1886 में सबसे पहला साइंटिस्ट, यानी वर्क हो रहा है कि ये जो रेबीज या चिकन पॉक्स है, जो ये समझा जाता था, लोग ये बिलीव करते थे कि ये किस वजह से हो रहा है, बैड एयर से। तो 1886 में जिस टाइम आपके अबाव अजदाद भी पैदा नहीं हुए थे, जिस टाइम आपके अब्बे तो छोड़े, आपके अबाव अजदाद भी नहीं थे, तो उस टाइम एक साइंटिस्ट थे, दैट साइंटिस्ट नेम वाज व्हाट, एडोल्फ मेयर। भाई ये हमारे इलाकों वाला मेयर नहीं, जो कि बिल्कुल स्क्रीन से क्या होता है, शॉर्ट, कोई काम नहीं करता। तो एडोल्फ मेयर 1886 में ये बात प्रूव करते हैं कि क्या ये मियास्मस है या नहीं। ये जो दो वायरसेस थे जो अभी हम जानते हैं कि वायरस है, क्या ये बैड एयर से हो रहे कि नहीं। तो इसको कंफर्म करने के लिए एक प्लांट सेलेक्ट करते हैं एडोल्फ मेयर। दैट प्लांट वाज व्हाट, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट। इस प्लांट का क्या लिया जाता है, एडोल्फ मेयर इस प्लांट से लेते हैं सेप। क्या लेते हैं, सेप बोले तो उसका रस। भाई उसके पत्ते से रस निकाला या उसके स्टेम से रस निकाला, तो उस सेप को लेते हैं और इस सेप को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसको इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, इंट्रोड्यूस किया किस चीज में, हेल्दी टोबैको में। What was the result? जब हेल्दी टोबैको में इस सेप को, इस रस को, इस जूस को इंट्रोड्यूस किया गया, What was that result? वो रिजल्ट क्या था कि ये जो हेल्दी प्लांट था ये भी इन्फेक्ट हुआ। इसका मतलब है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था बैड एयर का, मियास्मस का, ये गलत साबित होता है। किसने किया? इस शहजादे ने, एडोल्फ मेयर ने 1886 में, कि आपके अबाव अजदाद भी नहीं थे, उन्होंने गलत साबित किया कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मियास्मस। अब साइंटिस्ट क्या बिलीव करने लगे? अब साइंटिस्ट बिलीव करने लगे कि ये जो टोबैको है, ये जो सेप है, ये किस वजह से हो रहा है, दिस इज ड्यू टू बैक्टीरिया। अब बिलीव क्या हुआ, नेक्स्ट बिलीफ क्या हुआ कि दिस इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। अब बेचारे, किस बेचारे पे शक करने लगे, किस बेचारे पे? इस मासूम पे, जो बाद में गलत साबित हुआ। बैक्टीरिया मासूम पे क्या करने लगे, बैक्टीरिया पे शक करने लगे कि ये जो आपने इन्फेक्ट किया हेल्दी, ये तुम थे, बैक्टीरिया तुम थे। बैक्टीरिया क्या कहेगा, प्रूफ करो कि मैं नहीं। तो अब एक नए साइंटिस्ट उतरते हैं। उस साइंटिस्ट को उतरने में कितने साल लगे? ऑलमोस्ट 6 साल लगे। 1892 में नेक्स्ट साइंटिस्ट इस बात को कंफर्म करने के लिए कि ये बैक्टीरिया है या नहीं। देखिए, मेयर ने अपना काम कर दिया कि बैड एयर नहीं है भाई। अब शक करने लगे किस चीज पे, बैक्टीरिया पे। तो 1892 में डिमिट्री
साइंटिस्ट का नाम डिमिट्री इवानोस्की, डिमिट्री इवानोस्की, डिमिट्री इवानोस्की। ये साइंटिस्ट उतरते हैं, प्रूव करेंगे कि ये जो टोबैको, ये जो सेप है जिसने हेल्दी प्लांट को, हेल्दी टोबैको को डिजीज इन्फेक्ट किया, क्या वो बैक्टीरिया है या नहीं। तो इसके लिए इवानोस्की क्या यूज करेंगे, इवानोस्की यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे फिल्टर को। ऐसा फिल्टर जो कि डिजाइन किया गया किस लिए, ताकि ट्रैप कर सके इस बैक्टीरिया को। इस बैक्टीरिया को ट्रैप करने के लिए जो फिल्टर डिजाइन हुआ, फिल्टर स्पेशली डिजाइंड टू ट्रैप बैक्टीरिया को रंगे हाथों पकड़ने के लिए कि ये तुम थे, उसके लिए क्या यूज किया, फिल्टर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ। अच्छा, कैसे प्रूव हुआ, पहले उससे देखें। यही सेप लिया गया, यही सेप को यूज किया गया और इस सेप को पास किया गया किस चीज से, फिल्टर से। और इसका जो फिल्ट्रेट हमारे पास बनता है, इस फिल्ट्रेट को दोबारा इंट्रोड्यूस किया डिमिट्री ने, इवानोस्की ने, किस चीज में, हेल्दी टोबैको में। अब देखा जाना है कि बैक्टीरिया है या नहीं कॉज, बैक्टीरिया है कि नहीं कसूरवार, समझते हो कि नहीं। तो देखा गया कि ये जो हेल्दी प्लांट था ये स्टिल इन्फेक्ट हुआ। पता चली किस चीज की मासूमियत का, बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया क्या है, मासूम है। समझते हो कि नहीं, बैक्टीरिया की मासूमियत निकल गई। अब पता चला भाई ये कोई और बला है, ना तो ये बैड एयर था, ना बैक्टीरिया है। क्योंकि यहां फिल्टर से पता चला कि जब फिल्ट्रेट हुआ, इसका मतलब है कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट होगा जो कि डिजीज फैला रहा है, ये मच मोर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। यहां से रिजल्ट पता चला कि जो एजेंट होगा वो क्या है, वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, अब इसे हमने देखना है कि जो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है ये कौन है। अब लगभग फिर लगे 6 साल का अरसा, फिर साइंटिस्ट आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं इस एजेंट के लिए पहला वर्ड, और वो वर्ड क्या था, उससे पहले इसको करें नविश्ता। इस एजेंट को हमने देखना है कि ये एजेंट जो है वो कौन है, ये छुपा रुस्तम कौन है जो कि बीमारी पे बीमारी फैला रहा है, ये छुपा रुस्तम कौन है। तो 1898 में लगभग फिर 6 साल का अरसा, एक साइंटिस्ट उतरते हैं जिस साइंटिस्ट का नाम बोले तो क्या, जिसका साइंटिस्ट का नाम बोले तो मार्टिनस बेजेरिंक। एक साइंटिस्ट उतरते हैं मार्टिनस बेजेरिंक, जो कि क्या करेंगे, जो कि हमें एक नया वर्ड बताएंगे, इस एजेंट का नाम बताएंगे, इस छुपे रुस्तम का नाम बताएंगे कि इस छुपे रुस्तम का नाम क्या है, कि दैट इन्फेक्शियस एजेंट is not a bad air and not a bacterium। और वो छुपा रुस्तम क्या है, उसके लिए एक वर्ड सेलेक्ट किया जाता है, लैटिन वर्ड, दैट इज वायरस। बस पता चला हमें, जो कि लैटिन वर्ड है वायरस, जिसका मतलब क्या है, पॉइजन, जिसका मतलब बोले तो क्या, पॉइजन। तो एक लैटिन वर्ड इंट्रोड्यूस किया इस एजेंट के लिए, इस इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, उसके लिए लफ्ज क्या इंट्रोड्यूस किया, लैटिन वर्ड विच मीन्स पॉइजन। दैट वर्ड इज व्हाट, वायरस का वर्ड किसने दिया, 1898 में मार्टिनस बेजेरिंक। अब हमें वायरस की शनाख्त हो गई कि ये एजेंट वायरस है,
ये एजेंट वायरस है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि जो सबसे पहला वायरस था, जो सबसे फर्स्ट वायरस था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, दैट वाज TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। दिस वाज द फर्स्ट वायरस। प्लांट वायरस सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। अब बारी आती है कि क्या ये वायरस एनिमल को भी इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं। अभी हमें सिर्फ इसका नाम पता है, सिर्फ इसका नाम पता है और इसके बारे में कुछ नहीं जानते, और इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो 1898 में, उसी सालों में, हमें कुछ और साइंटिस्ट बताते हैं कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है ये सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। इसके होस्ट सिर्फ प्लांट्स नहीं है। हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि इसके होस्ट क्या है, इसके होस्ट वाइड रेंज में है। ये किसी को नहीं बख्शता, ना ये इंसानों को बख्शता है, ना एनिमल्स को बख्शता है, ना पौधों को बख्शता है, यहां तक कि इस मासूम बैक्टीरिया को भी नहीं बख्शता। और ये चीज क्या है, ये वायरस है। ये हम पढ़ चुके हैं, समझते हो कि नहीं। तो अब 1898 में आपके पास दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि सिर्फ इसका होस्ट प्लांट नहीं होगा। टोबैको बेचारा अकेला नहीं है इसकी जद में, तो इसने हमें डिस्कवर करके दिया क्या, दैट इज एनिमल वायरस। वो साइंटिस्ट कौन थे और कौन सा वायरस था? वो साइंटिस्ट थे आपके पास फ्रीडरिच बाय स्पेलिंग मिस्टेक। साइंटिस्ट के नेम में तो सबके लिए माफ है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, ठीक है। फ्रीडरिच लॉयफ्लर एंड पाउल फ्रॉश ने बताया कि इसके होस्ट, इस इन्फेक्शियस एजेंट के होस्ट एनिमल भी है। और सबसे पहला वायरस एनिमल में देखा गया, दैट वाज व्हाट, दैट वाज फुट माउथ डिजीज वायरस। डिजीज बाय स्पेलिंग मिस्टेक सही कर लेते हैं, यहां माफ नहीं करते हैं, ठीक है। डिजीज वायरस किस में देखा गया भाई? कैटल में, मवेशियों में इस वायरस को पाया गया। यानी यहां से हमें पता चलता है कि वायरस का एक और एजेंट भी है, दैट एजेंट इज एनिमल। अभी हम खुश कि क्या हम तो इसके होस्ट नहीं है इस छुपे रुस्तम के, तो भाई एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि हमें बताएंगे क्या, कि सिर्फ आप एनिमल और प्लांट नहीं, आप भी हो। तो सबसे पहला ह्यूमन वायरस दैट इज येलो फीवर वायरस, ठीक है। उसकी डिस्कवरी होती है कहां? लिखता हूं, यहां लिखता हूं, यहां जगह है। इज इट विजिबल? समझते हो कि नहीं? तो इसके बाद 1901 में, काश ये साल नहीं होता, आज हम बहुत वायरसों से बच चुके होते। 1901 में फर्स्ट ह्यूमन वायरस इसको डिस्कवर किया जाता है। व्हाट वाज दैट वायरस? वो वायरस था आपका येलो फीवर वायरस। कि एनिमल, इसके होस्ट प्लांट्स तो है, एनिमल्स भी है, लेकिन साथ साथ हम भी हैं। समझते हो कि नहीं? नाउ व्हाट वाज द लास्ट? अभी हमें सिर्फ वायरस का पता चला है, हम देखना चाहते हैं कि ये है क्या, ये एजेंट दिखता कैसे है। तो यहां तक 1901 तक हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, क्योंकि ये मच मोर स्मॉलर है देन बैक्टीरिया। तो हमें 1930s में जब डिस्कवरी होती है किस चीज की, जब डिस्कवरी होती है 1930s में किस चीज की, अल्लाह के बंदो, जब डिस्कवरी होती है 1930s में आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो हमें पता चलता है कि दरअसल वायरस की शक्ल कैसी है।
हमें यहां से पता चलेगा कि वायरस की शक्ल कैसी है। समझते हो कि नहीं? तो यहां से नविश्ता करें, यहां तक नविश्ता करें, इसके बाद हम देखेंगे कि ये वायरस 1935 में स्टैनली ने कैसे विजुअलाइज किया इसको। समझते हो कि नहीं? लिखे इसको। की डिस्कवरी के बाद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद, हम इस एजेंट को, इस दुश्मन को, इस इंफेक्शियस एजेंट को देखना चाहेंगे कि इसकी शक्ल कैसी है, इसकी मनहूस शक्ल कैसी है, क्योंकि इसके होस्ट प्लांट थे। इसने टोबैको को क्या किया? इन्फेक्ट किया। एनिमल्स बच गए थे, लेकिन पता चला कि ये एनिमल्स में जो फर्स्ट वायरस था, दैट वाज फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, कैटल में पाया गया, तो इसके होस्ट एनिमल भी मिले। अब भी इसका दिल नहीं भरा, इसने ह्यूमन को भी क्या किया? इन्फेक्ट किया। और वायरस कौन सा था? दैट वाज फर्स्ट ह्यूमन वायरस, येलो फीवर वायरस। अब जो ये मासूम बचा, जो अपनी मासूमियत प्रूव कर चुका, इसने कहा कि मैं भी इन्फेक्ट हूं। तो इसके विजुअलाइज करने से पहले हम एक और होस्ट देखेंगे कि वायरस का एक और एजेंट है, दैट इज बैक्टीरिया। तो 1915 टू 1917 इस दौरानिया में डिस्कवर होता है बैक्टीरियोफेज। किसकी डिस्कवरी होती है? बैक्टीरियोफेज की। कौन से साइंटिस्ट है? यहां पे दो साइंटिस्ट काम करते हैं, दैट वाज ट्वोट एंड हैरिली। तो इनके सहरे जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ बच्चों, ठीक है। तो इनके सहरे जाता है क्या? बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी। यहां से पता चला कि वायरस के होस्ट बैक्टीरिया भी है, ये इस बैक्टीरिया को भी नहीं बख्शता। समझते हो कि नहीं? और यहां ह्यूमन बीइंग में ये काम किसने किया? कौन से साइंटिस्ट थे? दैट वाज वॉल्टर रीड। टीम वर्क था। वॉल्टर रीड ने ह्यूमन में और ट्वोट एंड हैरिली ने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया और एक और होस्ट ढूंढा, दैट वाज बैक्टीरिया। तो यहां से हमें वायरस का पता चलता है कि इसके होस्ट की रेंज बहुत बड़ी है। हम अर्ली क्लासेस में इसको देख चुके हो। समझते हो कि नहीं? ठीक है, खैर है, मसला नहीं है, ठीक है, टंग मिस्टेक है भाई। तो इसके बाद अब हमें 1930s में जब डिस्कवरी मिलती है तो हम इस इन्फेक्शियस एजेंट को देखना चाहते हैं। तो 1935 में साइंटिस्ट उतरते हैं, वेंडल स्टैनली, जिसने इस इन्फेक्शियस एजेंट की शनाख्त कराई, इस इन्फेक्शियस एजेंट को विजुअलाइज किया। सबसे पहले विजुअलाइज हुआ कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट, किस ऑर्गेनिज्म में, किस होस्ट में? दैट वाज टोबैको में सबसे पहले विजुअलाइज हुआ TMV वायरस इन टोबैको प्लांट। समझते हो कि नहीं? और स्टैनली हमें बताता है कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है, इसकी कंपोजिशन किस चीज पर मुश्तमिल है। यानी इस वायरस की कंपोजिशन हम देख चुके हैं, ये प्रोटीन कोट एंड इसका लख्त जिगर जेनेटिक मटेरियल पर मुश्तमिल है। तो ये रही आपके पास कंप्लीट डिस्कवरी ऑफ वायरस। समझते हो कि नहीं?